हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा था या बनाना सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। आपने देखा भी था कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखे थे तो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर बना था। उसी तरह के कुछ केसेस हैं जिसमें हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सम्मुख रखेंगे और प्रतिबिंब हम देखेंगे कि कहाँ बन रहा है। तो अवतल दर्पण में हमने देखा कि 6 केसेस थे, 6 बिंदु थे जहां पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब को बनाया गया था। इसमें उतनी स्थितियां नहीं होंगी, उसके पीछे जो कारण है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने अवतल दर्पण में भी सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा था और प्रतिबिंब फोकस पर बना था, ये बताया गया था। उसमें प्रतिबिंब के साइज को शो किया गया था, दिखाया गया था, बट वो बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। फोकस पर प्रतिबिंब बहुत ही सूक्ष्म बनता है, फिर भी दिखाया गया था। उत्तल दर्पण में क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब यहां भी फोकस पर ही बनेगा। जो मेन थ्योरी है वो नहीं डेविएट होने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको याद है कि दर्पण में अगर हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, वो स्थिति यहां भी रहेगी। हम मुख्य यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है हमारा और हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये कैसे फॉर्मेशन होगा इसका, ये देखिए। आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के भी पैरेलल होती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें यहाँ पर जो आ रही हैं, हमें पता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो रिफ्लेक्शन होता है वो किरणों को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए, इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इस डायरेक्शन में किरणें बिखर जाएंगी। तो यहां पर प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली किरणें होंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। जहां भी किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मीट की हैं, मिली हैं, तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का जो साइज होता है बताया गया बहुत ही सूक्ष्म होता है, बिंदु के आकार का मान सकते हैं। और ये प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बना है इसलिए ये आभासी होता है, वर्चुअल इमेज होता है, आभासी, क्योंकि इसका केवल आभास किया जाता है, वास्तव में ये प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये था पहला पॉइंट। जब वस्तु अनंत पर हो तो ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत पर रखते हैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब इसका सेकेंड पोर्शन देखें, जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो। हमने अवतल दर्पण का अध्ययन किया, उसके द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन किया, तो उसमें हमने देखा होगा कि भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखे और प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न स्थितियों पर बना। यहाँ पर क्या होगा, हम वस्तु को कहीं भी रख दें मुख्य अक्ष के, लेकिन प्रतिबिंब के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है। आपको पता है कि यह जो पॉइंट है वो पोल कहलाता है। तो प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनता है और पोल और फोकस के बीच में छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं
हमको पता है कि 2-3 नियमों में से 2 नियम का प्रयोग सदैव करते हैं। तो इस वस्तु से हमने मुख्य अक्ष किसी भी बिंदु पर रख दिया है, उसका कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है। उसके पीछे रीजन है कि वस्तु को हम कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में होता है, इसलिए इस बिंदु का फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो जब वस्तु हम कहीं भी रख देते हैं मुख्य अक्ष के, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपने रूल के कारण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, और जो सेकेंड रे है, जो दूसरी किरण है, वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका रूल हमें पता है कि वो अपने ही डायरेक्शन में पुनः वापस चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा पोल और फोकस के बीच में, वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से आकार में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने में, इसमें याद रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताने जा रहा हूं। हर साल अल्टरनेट करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। आप देखिए, ऐसे पूछा जाता है, वह दर्पण जो वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देख लीजिए, अवतल दर्पण, एक बार क्वेश्चन को मैं लिख दूं, वह दर्पण जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमने अवतल दर्पण का अध्ययन किया, उससे बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया और देखा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब थे वास्तविक, मैक्सिमम वास्तविक थे, और एक केस ऐसा था जिसमें आभासी मिला था। अभी हमने उत्तल दर्पण का अध्ययन किया, इसमें हमने देखा कि 2 स्थितियों का अध्ययन किया और दूसरी स्थिति में सारी स्थितियां शामिल थी, इंक्लूडेड थी। तो वस्तु की किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जो उसका नेचर है वो हमेशा आभासी हो रहा है। तो वह दर्पण जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर है उत्तल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को और भी तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपने देखा कि उत्तल दर्पण, ऐसे देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। इसके 4 ऑप्शन होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? आभासी होता है, पहला चीज। छोटा होता है दूसरी चीज, और सीधा होता है तीसरी चीज। यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये थे प्रश्न जो एक ही सिस्टम से लिए गए हैं, उत्तल दर्पण के ही संदर्भ में दोनों हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह ऐसे लिखते हैं, साइन कन्वेंशन। इसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रतिबिंब बनता है, या जो वस्तु रखा जाता है, या जो फोकस दूरी होता है, या वक्रता त्रिज्या होती है, उसका साइन क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं बिना साइन कन्वेंशन के नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके कुछ बिंदु हैं। पहला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की सभी
सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती है। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। इसका अपोजिट आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव से यहां लिख देंगे बाईं ओर की सभी दूरियां क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक होती है। ये याद रखना है कि दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। थर्ड पॉइंट है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। और इसका फोर्थ पोर्शन जो है इसका अपोजिट है मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां, मुख्य अक्ष के नीचे आपकी दूरियों की जगह पर नीचे मापी गई दूरियां भी लिख सकते हैं। मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। हमने देखा कि हम वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रख रहे हैं। जो इमेज है कभी लेफ्ट में बन रहा है, कभी राइट में बन रहा है। उसके बाद से जो इमेज है वो कभी मुख्य अक्ष के ऊपर अर्थात सीधा बन रहा है, तो कभी मुख्य अक्ष के नीचे अर्थात उल्टा बन रहा है। तो जैसी भी स्थिति होती है हम इस चीज का ध्यान देते हैं, तभी जाकर दूरियों को हम मेजर, उसके चिन्ह को हम मेजर कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उनको सॉल्व करने में, इस बात का ध्यान देंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दूरियां धनात्मक होती हैं और कौन कौन सी दूरियां कब कब धनात्मक और कब कब ऋणात्मक होती हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण में, और आप यहाँ पर चाहें तो उत्तल दर्पण ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये उत्तल हो गया आपका, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अब आप देखें हमने क्या किया, आप इमेज फॉर्मेशन पर ध्यान दें तो ये चीज किधर है, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट साइड में है, और ये कहां है, ये राइट है। यहां पर क्या होता है, पोल होता है। यहां देखिए पोल हो गया जिसको हम ध्रुव कह रहे हैं, इसकी ये बाएं तरफ है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट है। तो जो लेफ्ट के डिस्टेंस होते हैं, देखिए जो लेफ्ट के जो बाएं तरफ के डिस्टेंस होते हैं वे निगेटिव साइन की होती है, और जो राइट के डिस्टेंस होते हैं वे पॉजिटिव साइन के होते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि यहां पर ध्यान से देखिए, बस चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी भी दर्पण में हम वस्तु को सदैव लेफ्ट में रखते हैं, ध्रुव के लेफ्ट में। तो जब वस्तु सदैव ध्रुव के लेफ्ट में होती है, पोल के लेफ्ट में होती है, तो उसका साइन भी क्या होगा, सदैव नेगेटिव होगा। ओके, उसके बाद से हमने देखा कि अवतल दर्पण में जो इमेज है वो मैक्सिमम केसेस में लेफ्ट में बना था। एक आभासी प्रतिबिंब की स्थिति थी जिसमें राइट में बना था। तो जब तक प्रतिबिंब वास्तविक है अवतल दर्पण द्वारा, तब तक बस जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक है। और जब आभासी हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पर इमेज लेफ्ट में यहाँ पर बना था फोकस पर, तो इसके फोकस पर या फोकस पोल के बीच में ही हमेशा प्रतिबिंब बना था। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनके लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। तो आइए हम एक नोट्स आपको बना दे रहे हैं, ये दूरियों का चिन्ह याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, ध्यान से देखेंगे। ये जो नोट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे आप। नोट पॉइंट्स जो हैं, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, वस्तु की दूरी
सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। आपने देखा भी कि जो वस्तु हमने लेफ्ट में हमेशा वस्तु लेफ्ट में रखी जाती है, ये हम केवल दर्पण की बात करें, ध्यान देंगे तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। दूसरा पॉइंट यहां देखेंगे, आभासी वास्तविक ले लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ऋणात्मक होती है। बहुत अच्छी बात है, इसका ध्यान देंगे। इस तरह से चीजें याद रहेंगी तो न्यूमेरिकल्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक, बिकॉज वर्चुअल जो रियल इमेज होते हैं हमेशा अपोजिट बनते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट लिखा जा सकता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सदैव, आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ये नोट्स पॉइंट्स है, आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसके बाद से आप एक चीज और याद रखें कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी, या ऐसे कह सकते हैं उल्टे प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। अर्थात अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो उसका साइन वहां पर हम जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको नेगेटिव साइन से लेंगे, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है या सीधे होते हैं, तो आभासी प्रतिबिंबों के लिए या सीधे प्रतिबिंबों के लिए भी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस बात को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, उल्टे बनते हैं या फिर होते हैं, जो अच्छा लगे। और इसी का अपोजिट लिख सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है वो सदैव सीधा होता है, सदैव सीधे होते हैं। इसे आप याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। अब हम कुछ नोटेशन को देख लें। यहां पर देखिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। ये कोई अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है, बट जो भी नोटेशंस हैं अब तक में u से डिनोट किया गया है। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, उसको हम v से डिनोट करते हैं, v से डिनोट किया जाता है। आपको पता है जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी उसे हम f से प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। और वक्रता त्रिज्या आपको पता है कि कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, कहीं कहीं स्मॉल r से भी डिनोट किया गया है, तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। आप जैसे भी हो इसका नोटेशन याद रखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस पॉइंट का ध्यान आपको है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण से संबंधित फार्मूला देखेंगे, जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब और फोकस दूरी में संबंध रहेगा।
और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का अध्ययन करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स।